अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मोहतरम हाज़रीन, दावत और तबलीग का काम ये एक बुनियादी फ़रीज़ा है जो पूरी उम्मत के ऊपर आयद होता है और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर शख्स को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए। उम्मत का हर फ़र्द ज़िम्मेदार है और सबसे इसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अगर इसकी संगीनी का हमें एहसास हो जाए कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है तो इसके लिए हमारे अंदर बेचैनी पैदा होगी और फ़िक्रमंदी पैदा होगी और इसके लिए परेशानी होगी कि कैसे हम इस फ़रीज़े को अदा करें। अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही का एहसास यही वो चीज़ है जो हमें इस सिलसिले में फ़िक्रमंद कर सकती है। ये ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत के मकाम पे सरफराज किए गए और आपने दावत का काम, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने का काम शुरू किया तो आप इंतहाई फ़िक्रमंद रहते थे कि किस तरह से लोगों तक कुरान को पहुंचा दें, अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दें, जन्नत के रास्ते पर उन्हें लाएं। और इतनी फ़िक्रमंदी रहती थी, इतना परेशान रहते थे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। कि ऐसा लगता है कि ये अगर ईमान नहीं ले आए इस किताब पर तो आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर देंगे। इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी फ़िक्रमंदी थी, वो कितनी परेशानी थी और लोगों की हिदायत के लिए कितनी बेचैनी थी, वो कितनी कोशिश करते थे आप। रात का भी ख्याल नहीं, दिन का भी ख्याल नहीं, बीमारी का भी ख्याल नहीं। जब पता चल जाए कि कोई काफ़िला आया है, कुछ लोग आए हैं, वहाँ पहुँचते थे और अल्लाह का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते थे, जबकि मक्के के हालात बड़े मुखालिफ थे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि बाहर से वफ़ूद आते थे, मौसम हज में बहुत से लोग आते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते थे कि उनको कुरान पढ़ के सुनाएं। तो पीछे पीछे जो सरदारान कुरैश थे वो जाते थे, वो कहते थे कि इनकी बात मत सुनना, ये मजनून है, ये शायर हैं। लोगों को बरगश्ता करते थे, बदज़न करते थे, आपके बारे में नारवा कलिमात कहते थे। इन हालात में आप काम कर रहे थे और इतनी फ़िक्रमंदी थी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा आपका पैगाम पहुंचा देना यही आपका काम। नहीं मानेंगे, इनकी ज़िम्मेदारी, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। इन्नमा अलैकल बलाग, आपकी ज़िम्मेदारी पहुंचा देना है। इसके बावजूद एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान पढ़ के मुझे सुनाओ।
तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊँ, आप तो साहिब वही है, आपके ऊपर वही आती है, आप ही से हम कुरान सीखते हैं। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे ये भी पसंद है कि मैं दूसरों से कुरान सुनूं। और इब्ने मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाइश की तो सूरह निसा की तिलावत उन्होंने शुरू की। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। और जब इस आयत पे पहुँचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, तो आपने कहा कि बस करो। इब्ने मसूद कहते हैं कि मैंने अपनी आंख उठा के देखी तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे, अश्कबार थे आप। इस आयत में क्या बात कही गई है? इस आयत में हश्र के मैदान का मंजर खींचा गया है। ये कहा गया है कि ऐ नबी, उस वक्त क्या आलम होगा जब हर उम्मत पर हम एक गवाह खड़ा करेंगे, इस उम्मत पर आपको गवाह के ऐसे से खड़ा करेंगे। हश्र के मैदान में तमाम उम्मतें आएंगी, उनके साथ उनके पैगंबर होंगे, उनके नबी होंगे। और वहाँ अल्लाह ताला पूछेगा, पैगंबरों से भी पूछेगा कि तुमने मेरा पैगाम पहुँचा दिया था, दावत का हक अदा कर दिया था। और जो कौम है, जो उम्मत है, उससे भी पूछा जाएगा। तो उसका मंजर उन आयतों में है, उसका तज़किरा है कि उस वक्त क्या आलम होगा जब हर उम्मत पर हम एक गवाह खड़ा करेंगे और इस उम्मत पर आपको गवाह की हैसियत से पेश करेंगे, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये इस बात की अलामत है कि दावत का फरीज़ा एक बहुत बड़ा फरीज़ा है और इसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ हमको जवाबदेही करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी मेहनत कर रहे थे, वो इन आयतों को पढ़ते थे तो आप जो है आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे कि अल्लाह ताला पूछेगा, कोई कोताही हो जाए तब का होगा। आपने हज्जतुल विदा के मौके पे जो खुतबा दिया, उसके अंदर पूछा लोगों से कि बताओ अल्लाह हल बल्लग, तो अल्लाह हल बल्लग, तो मैंने पहुँचाने का हक़ अदा किया। लोगों ने कहा कि हाँ। आपने कहा अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह तू गवाह रही हो। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये। और ये जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, और हमसे भी पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि तुमने अल्लाह के दिन पे कितना अमल किया, कितना पहुँचाया, अल्लाह के बंदों की हिदायत के लिए कितनी कोशिश की। तो हम क्या जवाब देंगे? ये चीज़ अगर याद रहे तो फ़िक्रमंदी होगी, तो एहसास होगा, जिम्मेदारी का एहसास होगा और इसके लिए आदमी कुछ करेगा। बुनियादी तौर से जिन चीज़ों की ज़रूरत है एक दाई को, दावत का काम करने वाले को, और हर मुसलमान दाई है, हर मुसलमान को ज़रूरत है, बुनियादी चीज़ों में से अव्वलीन चीज़ ये है कि हम दीन को सीखने और उसका फ़हम हासिल करने की कोशिश करें। इल्म और फ़हम। इसलिए आप देखिए उस आयत में अल्लाह ताला ने जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके मुत्तबईन का तरीक़ा दावत बताया है, वहाँ एक बात कही है, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन। ऐ नबी कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, इत्मीनान के साथ, शरह सद्र के साथ मैं भी बुला रहा हूँ और मेरे मुत्तबईन भी बुला रहे हैं। मैं भी दाई हूँ और मेरी उम्मत भी दाई है। मैं भी दावत का काम कर रहा हूँ और मेरी इत्तिबा करने वाले भी दावत का काम कर रहे हैं। ये दावत का काम अला वजहिल बसीरत होना चाहिए, इत्मीनान क़ल्ब के साथ होना चाहिए, शरह सद्र के साथ होना चाहिए। तो ये शरह सद्र और ये इत्मीनान क़ल्ब कैसे हासिल होगा? जब हम इल्म को सीखेंगे, जब हम दीन के फ़हम हासिल करेंगे। जितना हमारा मुताला बढ़ेगा, जितने मुताले में हमारी गहराई आएगी, उतना ही इत्मीनान होगा, उतना ही यकीन होगा इस्लाम के बारे में, इस्लामी तालीमात के बारे में। तो ये बुनियादी बात है कि हर शख्स इस बात की कोशिश करे कि बराबर उसके इल्म में और उसके फ़हम में इजाफ़ा हो। इसीलिए इतनी फ़जीलतें हैं
कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर इल्म हासिल करने वालों की। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीन आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात दरजात कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर जगह इल्म की फजीलत है, उसकी तरगीब है, उसके बारे में उभारा गया। सीखो, जानने की कोशिश करो, अपने इल्म में इजाफ़ा करो। अहादीस में कहा गया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे तफ़क्कुह फ़िद्दीन की दौलत से नवाज देता है। दीन का इल्म उसे हासिल होता है, वो दीन के बारे में पढ़ता है, सीखता है, जानने की कोशिश करता है। तालिब इल्म की कितनी फजीलतें हैं कि तमाम चीज़ें उसके लिए दुआ करती हैं, यहाँ तक कि समंदर के अंदर मछलियाँ उसके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते दुआ करते हैं। तो ये सब फजीलतें इसीलिए है, ये सब तरगीबात इसीलिए है कि जितना हम इल्म हासिल करेंगे तो हमारे अमल के अंदर भी पुख्तगी आएगी और जो हमारा फरीज़ा हम ठीक से उसको अदा कर सकते हैं। इल्म पहले है, अमल बाद में है। अगर इल्म सही होगा तो अमल सही होगा, इल्म अगर सही नहीं होगा तो अमल सही नहीं हो सकता है। फितने का अंदेशा है, आपकी मालूमात कम होंगी, आपका मुताला कम होगा, आपका फ़हमे दीन कम होगा तो कोई भी आपको गुमराह कर सकता है, गलत रास्ते पे आपको डाल सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर इल्म होगा, आपके अंदर फ़हम होगा, आपका मुताला अच्छा होगा, आपको कोई भी भटका नहीं सकता है, किसी फितने में आपको कोई मुब्तला नहीं कर सकता है। दावत का काम उसी वक्त अच्छा हो सकता है जब हमारा इल्म अच्छा हो, हमारा मुताला अच्छा हो, दीन के बारे में हम जानते हों, तभी हम दावत का काम ठीक से कर सकते हैं। हम में से हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दीन का इल्म हासिल करने की कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करे। जितना उसका मुताला गहरा होगा उतना वो बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ को अदा कर सकता है। अपने वक्त का इस्तेमाल कुछ सीखने में लगाइए, अपने मामूलात का हिस्सा बनाइए कि रोज़ाना कुछ न कुछ पढ़ना है, कुछ न कुछ सीखना है। जो ऐसी मजलिसें हैं जहाँ सीखने का मौका मिलता है वहाँ बैठिए, वहाँ से हासिल करने की कोशिश कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरबियत में एक बुनियादी काम ये किया था कि उनके अंदर इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा कर दिया था, शौक़ पैदा कर दिया था, एक तड़प पैदा कर दी थी, और वो उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। मस्जिद नबी में एक सुफ़ा था, चबूतरा था, वहाँ कितने लोग रहते थे सिर्फ सीखने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सीखने का मौका मिल जाए, आपसे कोई बात जो है मालूम करने का मौका मिल जाए। तो एक जज्बा पैदा हो गया। ये हर मुसलमान के अंदर जज्बा होना चाहिए, सीखने का जज्बा। और बुनियादी तौर से जो चीज़ हमें सीखनी है, जिस पर हमें ज़्यादा वक्त सर्फ करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, वो है अल्लाह की किताब कुरान मजीद। कुरान मजीद ये सरचश्मा है इल्म का। कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ जितना मजबूत होगा, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ उतना मजबूत होगा। कुरान से शगफ़ होना चाहिए और कुरान सीखने की फ़िक्र होनी चाहिए, उसकी धुन होनी चाहिए। कुरान मजीद में बार बार ये कहा गया है कि ये एक ऐसी किताब है जो इसलिए नाजिल हुई है कि इसकी आयतों पर गौर किया जाए, उसको समझा जाए, उस पर तदब्बुर किया जाए। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये एक मुबारक किताब है जिसको हमने नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करें। लियतदब्बरू आयातिही, इसलिए कुरान आया है कि इसकी आयतों पर गौर किया जाए, इसकी आयतों को समझा जाए, उसके अंदर जो मानी है उसके अंदर उतरने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, इन आयतों में क्या कहा गया है। तदब्बुर के लिए है कुरान, तफक्कुर है, उसकी आयतों में गौर कीजिए। इतना बड़ा ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कुरान मजीद इतना बड़ा इल्म का ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप देखिए 1400 साल से ज़्यादा हो गया
तफसीरें लिखी जा रही हैं, आज भी लिखी जा रही हैं, कल भी लिखी जाएंगी, और लिखने वाले गौर करते हैं और कुछ नई चीज़ें मिलती रहती हैं। उसका ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होता है। कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो है समेट के रख दिए। तो ये हमारी तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज़ कुरान मजीद होना चाहिए। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या हो गया? कुरान पे गौर नहीं करते? क्या दिलों पे ताला लग गया है? दिल मुकफ़्फ़ल हो गए? कुरान पर गौर करने की फुर्सत नहीं, कुरान के मानी को समझने की फुर्सत नहीं। तो इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा तवज्जो कुरान मजीद पे होनी चाहिए। अगर आप अरबी ज़बान जानते हैं तो बहुत अच्छा है, बराह रास्त कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे। अरबी ज़बान नहीं जानते, तर्जुमा पढ़िए, तफसीर पढ़िए। कुरान मजीद को समझने के लिए अब तो बहुत आसानी हो गई है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके तर्जुमे हैं, इसकी तफसीर मौजूद है। इसीलिए हमारे उलमा ने तर्जुमा किया है कि जो लोग बराह रास्त कुरान नहीं समझ सकते, तर्जुमा से समझें, समझने की कोशिश करें। 5 आयतें भी अगर आप पढ़ें और उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें और उसके ऊपर गौर करें कि इन आयतों में क्या बात कही गई, और अपना जायज़ा लें कि हमारा इस पर अमल कितना है। कोताही अगर है तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौफीक की दुआ करें। अगर अमल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस्तिकामत की दुआ करें। 5-10 आयतें भी रोज़ाना अगर इस तरह से गौर व फिक्र के साथ पढ़ी जाए तो उसका बड़ा फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में होगा। रोज़ कुछ ना कुछ इल्म में इजाफ़ा होगा, अमल की तौफीक मिलेगी, लोगों को बताने की तौफीक होगी। 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी कुरान मजीद के मुताले के लिए हम वक्फ़ कर दें तो जो काम मुसलसल होता है उसमें बहुत बरकत होती है। 5 आयत भी अगर इस तरह से रोज़ाना पढ़ेंगे तो 1 महीने में 150 आयतें होंगी, और 150 आयतों पर जो गौर व फिक्र होगा, अमल होगा, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी और हम लोगों को भी बता सकेंगे। कुरान तो ज़िंदगी को बदलने के लिए आया है, तब्दील करने के लिए आया है। कुरान एक अमल की किताब है, प्रैक्टिकल किताब है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब हमारे पास अपनी असली शक्ल में मौजूद है, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। कितनी बड़ी महरूमी की बात है। दुनिया की बहुत सारी कौमें, उनके पास अल्लाह की किताब है ही नहीं, और अगर है भी तो मुहर्रफ शक्ल में है। सिर्फ मुसलमानों के पास अल्लाह की किताब अपनी असली शक्ल में है, कोई तब्दीली नहीं हुई। जैसे नाजिल हुई थी उसी तरह से मौजूद, हर जगह मौजूद, कहीं चले जाइए कुरान मौजूद, लेकिन उससे फ़ायदा उठाने की तौफीक नहीं मिलती है। या तो कुरान उठाने की तौफीक नहीं होती है, या अगर कुछ लोग कुरान उठाते हैं तो सिर्फ तिलावत कर लेते हैं। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए तो नाजिल नहीं हुआ है। तिलावत भी कीजिए, समझिए, गौर कीजिए, अमल कीजिए, उसकी तालीमात को फैलाइए, सब कुरान का हक़ है। सिर्फ तिलावत करने से सवाब तो मिलेगा, लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी, और कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि कुरान जो है एक गाइड बुक है, एक रहनुमा किताब है, एक कैटलॉग है। आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं उसके साथ कैटलॉग मिलता है, कैसे इस्तेमाल करना है। ये ज़िंदगी मिली, उसके साथ कुरान मिला है, कैसे इस ज़िंदगी को इस्तेमाल करना, क्या करना और क्या नहीं करना, ये कुरान बताता है। तो सिर्फ तिलावत से तो ये बात नहीं हल होगी। आप ये समझिए कि एक नुस्ख़े कीमिया है ये हमारे अमराज के लिए। दिल के जो अमराज है उसके इलाज के लिए कुरान मजीद क्या है? एक नुस्ख़े कीमिया, शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, दिल की बीमारियों का इलाज है। ये एक नुस्खा है। अब हम क्या करते हैं कि या तो उस नुस्खे को तावीज़ बना करके बांध लेते हैं, या उस नुस्खे को घोल के पी जाते हैं, या उसको गले में लटका लेते हैं। तो कोई बीमारी दूर होगी?
हकीम अच्छे से अच्छा नुस्खा दे दे, वो तो इसलिए होता है ना कि उसको इस्तेमाल किया है, क्या कहा गया उसमें, तब ना उसका फ़ायदा होगा। कुरान मजीद ये शिफा है, अल्लाह की तरफ से हमारे दिलों का इलाज है, हमारी रूहानी ग़िज़ा है। जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे तो उसके असरात ज़ाहिर होंगे। तो सिर्फ तिलावत पे नहीं इक्तफ़ा करना है, सिर्फ सवाब पे नहीं इक्तफ़ा करना है, हमको हिदायत हासिल करना है, रहनुमाई हासिल करना है। कुरान से शगफ पैदा कीजिए। यकीन जानिए इस बात की अहमियत नहीं है कि हम कितना कुरान पढ़ते हैं, अहमियत इस बात की है कि हम कैसे कुरान पढ़ते हैं। 10 कुरान ख़त्म कर लीजिए, कुछ नहीं समझा, एक पारा पढ़ा, समझा, उस पर अमल किया, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गौर कीजिए उस पर। हमारे इल्म का सरचश्मा कुरान मजीद है, दाई का सबसे बड़ा हथियार कुरान मजीद है, हमारी रूहानी ग़िज़ा कुरान मजीद है, अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ने वाली चीज़ कुरान करीम है। तय कीजिए कि रोज़ाना 1 घंटा कुरान के साथ बैठेंगे, तिलावत भी करेंगे, तर्जुमा भी पढ़ेंगे, उन आयतों पर गौर भी करेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो पहला मरकज़ जो हमारा इल्म का है तवज्जो के लिए, वो है कुरान करीम। कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि कुरान की छोटी छोटी सूरतों को अगर मैं गौर व फिक्र के साथ पढ़ूँ, मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर यह है कि लंबी लंबी सूरतें बग़ैर गौर व फिक्र के पढ़ूँ। मैं गौर करना है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई साल तक सूरह बकरा का मुताला किया, कई साल, साहिब ज़बान थे। ये आयतों पे गौर करना, उसके अंदर क्या कहा गया है उसके ऊपर तदब्बुर करना, जायज़ा लेना अपना। और सूरह बकरा ख़त्म हुई तो ऊँट ज़बह किया, दावत की कि अल्लाह ने इतनी बड़ी तौफीक दे दी कि कुरान की सबसे बड़ी सूरह गौर व फिक्र के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब हुई। हमारे इल्म की बुनियाद कुरान मजीद, कुरान से ताल्लुक़ जोड़िए। किसी दिन अगर कुरान का मुताला ना हो सके तो बेचैनी होनी चाहिए कि आज तो हमने अल्लाह की किताब पढ़ी ही नहीं, घर वालों को पढ़ाइए। और दूसरी चीज़ है हदीस और सीरत, ये दोनों बुनियादी चीज़ें हैं। अल्लाह के रसूल की सीरत ये कुरान की अमली तफसीर है। कुरान में जो कुछ कहा गया अल्लाह के रसूल ने चल करके उसे, उस पर अमल करके, बरत करके उसको दिखा दिया। चलता फिरता कुरान, कुरान की आप चलती फिरती तस्वीर थे। तो आपकी सीरत को पढ़ना, आपकी अहादीस मुबारका को पढ़ना, आपकी हयात तैयबा को पढ़ना और कुरान पर तवज्जो देना, ये दोनों चीज़ें इतनी मजबूत हैं कि अगर इससे हमारा रिश्ता मजबूत हो गया तो जो दीन का बुनियादी इल्म है, गहरा इल्म है, ऐसी सलाहियत पैदा होगी कि आप दीन की तशरीह भी कर सकेंगे और कोई एतराज़ करेगा आप उसका जवाब भी दे सकेंगे, शुबहात का इज़ाला भी कर सकेंगे, फितनों का मुकाबला भी कर सकेंगे। और अल्लाह के रसूल ने कहा था कि 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक मजबूती से थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, हम सबको इस्लाम की दावत का काम करना है। हम सब दाई हैं, इस्लाम के सफ़ीर हैं। और दावत के लिए बुनियादी चीज़ है कि हमारे अंदर इल्म हो, हमारे अंदर फ़हम हो, हमको दीन की समझ हो। और उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सीरत और आपकी सुन्नत से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो। उसको पढ़ें, उसका मुताला करें, उसके मुताबिक अपने आप को ढालें, उसको आम करने की कोशिश करें। अल्लाह में इसकी तौफ़ीक़ दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।